Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Class 9 subject mathematics. Exercise 13.6 related to volume of cylinder. The question is, the circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? यानी एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका सर्कमफ्रेंस 132 सेंटीमीटर है और इसी सिलेंडर की हाइट जो है वो 25 सेंटीमीटर है। हमें ये बताना है कि इसमें कितना वाटर आएगा, यानी कितने लीटर्स आएंगे। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 25 सेंटीमीटर, बेस विच इज सर्कुलर इन बेस ऑफ द सिलेंडर विच इज 132 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इसकी सर्कमफ्रेंस जो है वो 132 सेंटीमीटर है। क्योंकि आप जानते हैं सर्कमफ्रेंस इज द टोटल डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, यानी एक सर्कुलर आर्क जो होगी कंप्लीट। क्योंकि एक सिलेंडर का अपर पोर्शन यानी दोनों एंड लोअर और अपर ये सर्कुलर होते हैं, तो उसकी सर्कमफ्रेंस 132 है। क्योंकि हम सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के जो सर्कमफ्रेंस हैं वो 2πr से निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला है 2πr, तो इसलिए 2πr इज इक्वल टू 132। अब चूंकि पाई आपके पास है 22/7, आप जानते ही हैं, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और r चूंकि हमारे पास r अभी मालूम नहीं है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर हमें मालूम नहीं है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। अब चूंकि अगर हम r यहाँ रखेंगे, r इज इक्वल टू यहाँ पे 132 है, 2 इंटू 22/7 मल्टीपल हो जाएगा तो 7 न्यूमरेटर में आ जाएगा और 2 इंटू 22 डिनोमिनेटर में। अगर हम कसर काटेंगे तो ये टोटल बनेगा 21 सेंटीमीटर, यानी इसी सिलेंडर का जो हमें रेडियस निकला वो 21 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकाल सकते हैं, यानी वॉल्यूम, चूँकि सिलेंडर ये सिलेंड्रिकल वेसल है, इसका वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम ऑफ वेसल विच इज सिलेंड्रिकल, तो फार्मूला अप्लाई होगी πr²h, पाई 22/7 और रेडियस 21 है, यहाँ पे स्क्वायर, इसका मतलब है 2 बार हम ज़रब देंगे 21 इंटू 22 इंटू h मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर वो 25। अब चूँकि 21 और 7 को आप कसर काटिए, 7 1 7 3, 3 को 22 से ज़रब दे दीजिए या 3 को 21 से ज़रब दीजिए। यहाँ पे 22 इंटू 3 1 3 3 2 6 इंटू 25। जब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे ये बनेगा 34,650 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब चूँकि ये वॉल्यूम ऑफ द वेसल आ गया, हमें ये कहना था कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन लीटर्स, इसमें कितने लीटर्स आएंगे वाटर के, तो हम डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 लीटर। अब इसी क्यूबिक सेंटीमीटर को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद 0 आएगा, यानी 056 पॉइंट, ये पॉइंट आएगा, यानी डेसिमल आएगा, तब लिखिए 056.43, यानी 34.65 लीटर्स, यानी इसकी गुंजाइश होगी, यानी इसमें इतने लीटर्स आएंगे, यानी 34 लीटर्स, यानी 34.65 लीटर्स। अब एक और क्वेश्चन अगर हम लेंगे इसी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पर, सवाल, द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, एक वुडन पाइप है, उसका जो इनर डायमीटर है वो है 24 सेंटीमीटर एंड इट इज़ आउटर डायमीटर। जब हम इसकी जो
यानी जो सरफेस है इसका वो मिला के जब हम देखेंगे इसका वो डायमीटर वो है 28। अब चूंकि लेंथ ऑफ द पाइप जो है वो 35 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पाइप ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इफ़ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड हैज़ ए मास। अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो वुड है उसमें जो मास होगा वो 0.6 होगा, यानी 0.6 ग्राम होगा, तो इस पूरी पाइप में यानी कितने किलो होंगे। अब चूँकि वेट जो हम ये केजीज़ में निकालते हैं, पहले लिखेंगे हम इनर रेडियस स्मॉल आर से, वो है डायमीटर ओवर 2, चूँकि डायमीटर 24 है ओवर 2, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। अब इसी तरह आउटर रेडियस वो कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। आउटर रेडियस यानी कैपिटल आर इज इक्वल डायमीटर ओवर 2, चूँकि आउटर डायमीटर जो था वो 28 है, डिवाइड बाई 2 विच इज़ 14 सेंटीमीटर। अब चूँकि हाइट यानी लेंथ ऑफ द वुडन पाइप जो है वो है 35 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ द वुड हम देखेंगे इसमें कितना, मतलब वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द पाइप, वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द पाइप वो हम लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस करेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। चूँकि पाई और एच कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई जो है 22/7 है, इंटू एच जो है वो 35 है, इंटू अगर यहाँ देखेंगे आर जो है कैपिटल वो है 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अब यहाँ पे 7 1 7 5, अब यहाँ 5 को 22 से ज़रब दीजिए 110 आएगा, इंटू ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब चूँकि a प्लस बी जो है a है 14 प्लस बी 12 इंटू ए 14 माइनस 12। अब 110 इंटू 14 को आप ऐड कीजिए 12 वो 26 आएगा, इंटू 14 माइनस 12 वो 2 6 is 12, 2 2 is 4 प्लस 1 दैट इज़ 5। अब 110 को अब 52 से ज़रब दीजिए, वो बनेगा 5720 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमें वॉल्यूम ऑफ वुड आ गया, यानी वॉल्यूम ऑफ वुड इतने क्यूबिक सेंटीमीटर है। क्योंकि मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो मास है वो है 0.6 ग्राम। अब चूँकि रिक्वायर्ड मास जो है इस पूरे पाइप में कितना मास होगा, अब इसी 0.6 को इसके वॉल्यूम से ज़रब देंगे। इसका वॉल्यूम जो है वो ऑलरेडी है 5720, उसको 0.6 से आप ज़रब दीजिए, ये बनेगा 3432 ग्राम। अब इस ग्राम को आप कन्वर्ट कीजिए किलोग्राम में, तब आप डिवाइड कर सकते हैं 1000। जब आप 1000 डिवाइड करेंगे इस ग्राम में, इस ग्राम को, तो ये बनेगा 3 किलो यानी 43 ग्राम्स, यानी तब लिखेंगे 3.432 किलोग्राम। थैंक यू।